इमरान खान ने ये कहा कि मैं जेल के अंदर रहते हुए मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन मैं किसी के साथ डील नहीं करूंगा। इमरान खान और बुशरा बीबी को इद्दत में निकाह वाले केस में सजा सुना दी गई। इस केस के अंदर कौन सी बड़ी बड़ी खामियां हैं और क्या इमरान खान की सजा बरकरार रहेगी या अपील में अगर ये केस जाए तो इमरान खान और बुशरा बीबी को बाइज्जत तौर पर रिहा कर दिया जाएगा। इस टॉपिक के ऊपर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट। आज हम सिर्फ दो टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। एक तो ये कि इमरान खान ने ये कहा कि मैं जेल के अंदर रहते हुए मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन मैं किसी के साथ डील नहीं करूंगा। ये क्या मामला है, इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरे नंबर पे आज इमरान खान और बुशरा बीबी को इद्दत में निकाह वाले केस में सजा सुना दी गई। इस केस के अंदर कौन सी बड़ी बड़ी खामियां हैं और क्या इमरान खान की सजा बरकरार रहेगी या अपील में अगर ये केस जाए तो इमरान खान और बुशरा बीबी को बाइज्जत तौर पर रिहा कर दिया जाएगा। इस टॉपिक के ऊपर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि आज जब इस केस का फैसला सुनाया गया तो इमरान खान बिल्कुल भी घबराए नहीं, क्योंकि उनको पता था कि उनके खिलाफ यही फैसला आएगा। पहले उनको साइफर केस के अंदर सजा सुना दी गई, फिर तोशाखाना केस के अंदर सजा सुना दी गई और आज उनको इद्दत में निकाह वाले केस के अंदर सजा सुना दी गई। मकसद सिर्फ और सिर्फ उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करना है। मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि उनकी इंसल्ट की जाए और जितने भी इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर उनके चाहने वाले लोग हैं उनके जहनों में, दिलों में ये बात डाल दी जाए कि इमरान खान एक गलत कैरेक्टर का आदमी है। इमरान खान फैसला सुनने के बाद जिस तरह के हस्ब ममूल पहले जब उनके खिलाफ फैसले आए तो वो बड़े कॉन्फिडेंट थे, वो मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि फैसले उनके खिलाफ आएंगे, क्योंकि उनको पता था कि मैच फिक्स हो चुका हुआ है। तो आज भी जब फैसला उनके खिलाफ आया तो वो पहले की तरह बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे, वो बिल्कुल भी परेशान नहीं हुए, बल्कि हस्ब ममूल वो मुस्कुराते रहे। और उन्होंने ये अपने हाथ की उंगली ऐसे खड़ी करते हुए कहा कि आज हैट्रिक हो गई है, मतलब कि मुझे अब तक 3 मुख्तलिफ केसेस के अंदर सजा सुना दी गई है। इमरान खान साहब केस का फैसला सुनने के बाद उन्होंने कहा कि इद्दत केस मुझे सिर्फ जलील करने के लिए बनाया गया है, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। तो ये डेफिनेट बात है कि कोई भी शख्स किसी की इज्जत को कम नहीं कर सकता। इस वक्त इमरान खान के खिलाफ जितने भी मुकदमात बना दिए गए हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम समझती है कि वो बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद हैं और झूठ पर मबनी हैं। आप इमरान खान की जितनी इज्जत कम करने की कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला उसकी इज्जत उतनी बढ़ाता जाता है। आप जो मर्जी कर लें, जितनी मर्जी उसकी इज्जत कम करने की कोशिश कर लें, जितने मर्जी झूठे मुकदमात बना लें, जितने मर्जी केसेस के अंदर उसको सजा दे दे, उसको नाहिल कर दें, जो मर्जी कर लें, वो उसकी ना तो इज्जत कम हो रही है, ना आप उसको डरा पाए हैं, ना उसको वो घबरा रहा है, ना वो परेशान हो रहा है, बल्कि आप जितने भी उसके ऊपर अटैक करते हैं उसको वो वेलकम कर। इमरान खान साहब ने ये कहा कि मुझे एक डील ऑफर की गई है कि अगर आप हमारी बात मान लें तो आपके तमाम केसेस जो हैं वो खत्म कर दिए जाएंगे, आपको बाइज्जत तरीके से रिहा कर दिया जाएगा। सिर्फ आपने करना क्या है कि आपने 3 साल तक खामोश रहना है। मतलब कि जो भी नई गवर्नमेंट आएगी उसके रास्ते में रुकावट पैदा नहीं करनी, आपने उस गवर्नमेंट को कबूल करना है और आपने सिर्फ बनी गाला के अंदर रहना है। किसी किस्म का कोई प्रोटेस्ट नहीं करना, कोई एहतजाज नहीं करना, कोई जलसा नहीं करना, कोई जुलूस नहीं करना, कोई धरना नहीं देना, कुछ भी नहीं करना। आपने सिर्फ खामोशी से इंतजार करना है। आप 3 साल तक खामोश बैठे रहें, उसके बाद नए इलेक्शन में आप हिस्सा ले सकते हैं, आपकी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हिस्सा ले सकती है। लेकिन अगर आप हमारी बात मान जाएंगे तो आपको बाइज्जत तरीके से रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन इमरान खान ने कहा कि मैं जेल के अंदर रहते हुए मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन आपकी बात नहीं मानूंगा, आपके साथ किसी किस्म की कोई डील नहीं करूंगा। मैं अगर आप मेरा तकरीबन 2 दिन पहले का व्लॉग मुलाहजा फरमाएं तो उसमें मैं ऑलरेडी ये बात कह चुका हुआ हूं कि इमरान खान को जेल के अंदर रहते हुए 2 किस्म के प्रपोजल दिए गए थे। एक तो उनको ये प्रपोजल दिया गया था कि आपके तमाम केसेस खत्म कर देते हैं, आपको बाइज्जत तौर पर रिहा कर देते हैं, आप पाकिस्तान छोड़कर दूसरे मुल्क में चले जाएं और वहां जाके अच्छी और पुरसुकून और एक खुशगवार जिंदगी गुजार सकते हैं। और दूसरी ऑफर यह की गई कि आपको रिहा कर देते हैं, आपके तमाम केसेस खत्म कर देते हैं, लेकिन आपने सिर्फ खामोश रहना है। आपने कोई जुलूस नहीं निकालना, कोई जलसा नहीं करना, कोई एहतजाज नहीं करना, आपने नई गवर्नमेंट के रास्ते में किसी किस्म की कोई रुकावट पैदा नहीं करनी। तो जो 2 दिन पहले मैंने व्लॉग में ये बात डिस्कस की थी उसकी तस्दीक आज इमरान खान ने कर दी है कि वाकई ही मुझे ऑफर की गई है कि आपको बनी गाला बेच देते हैं, आपके केसेस खत्म कर देते हैं, आप 3 साल तक खामोशी से बैठे रहें। लेकिन इमरान खान ने उनको बिल्कुल चिट्टा और नंगा जवाब दे दिया है कि आप जो मर्जी कर लें, मैं अपने जिस स्टांस के ऊपर खड़ा हूं मैं उसी के ऊपर खड़ा रहूंगा, मैं आपकी बिल्कुल कोई बात नहीं मानूंगा, मेरी जान जाती है तो जाए, लेकिन मैं किसी किस्म की कोई डील आपके साथ नहीं करूंगा। अच्छा, बात करते हैं जी। आज इद्दत में निकाह वाले केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को सजा सुना दी गई। ये पहले ही कयास किया जा रहा था कि उनको सजा सुना दी जाएगी, क्योंकि मैंने कल के ही अपने व्लॉग में ये बात डिस्कस की हुई थी कि इस केस का फैसला 1 से 2 दिन के अंदर कर दिया जाएगा और इमरान खान और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी जाएगी।
तो आज जब इस केस का फैसला आया तो इमरान खान और बुशरा बीबी को 7-7 साल कैद की सजा सुना दी गई और साथ उनको 5-5 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुना दी गई। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या जज साहब ने जो फैसला सुनाया वो जस्टिफाइबल है। इमरान खान और बुशरा बीबी को जो सजा सुनाई गई वो दुरुस्त थी या गलत थी, इसको हम कैटेगोरिकली 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं कि इस केस के अंदर कौन सी बड़ी बड़ी खामियां हैं। मैं तकरीबन 7 ऐसे निकात आपके सामने डिस्कस करूंगा जिसको सुनने के बाद और डिस्कस करने के बाद आप खुद बेहतर इस बात का तजिया कर सकेंगे कि जो इमरान खान और बुशरा बीबी को सजा सुनाई गई है वो बिल्कुल गलत है और बेबुनियाद है। इस केस के अंदर बिल्कुल भी सजा होनी बनती ही नहीं थी और मैं समझता हूं कि अगर जो ग्राउंड्स अभी मैं डिस्कस करने लगा हूं इन्हीं ग्राउंड्स की बुनियाद पर जब ये मामला अपील के अंदर जाएगा तो डेफिनेटली 1000% मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इस केस के अंदर ना सिर्फ सस्पेंशन होगी बल्कि इसमें एक्विटल भी होगी, मतलब कि सजा की मुअत्तली भी हो जाएगी और इसमें बरीयत भी हो जाएगी। अब इस केस के अंदर कौन से बड़े बड़े अहम निकात 7 मुख्तलिफ पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा। एक बात तो यह कि जिस अदालत ने इस केस की समाअत की, यानी कि इस केस की समाअत हुई है अडयाला जेल के अंदर रावलपिंडी में, अब देखना यह है कि क्या उस अदालत को इख्तियार समाअत हासिल था या नहीं था। कानून इस हवाले से बड़ा क्लियर है कि कोई भी वकूआ जिस जगह पर हुआ हो सिर्फ मुतलका उसकी जो भी अदालत है उसको इख्तियार समाअत हासिल है। मतलब कि फर्ज कर लें कि एक वकूआ लाहौर के अंदर होता है, मिसाल के तौर पर जिस तरह इमरान खान साहब के केस को देख लें कि इनका इद्दत में निकाह वाला जो मामला है वो निकाह तो लाहौर के अंदर हुआ है, तो अब लाहौर की अदालत को इख्तियार समाअत हासिल था, रावलपिंडी की अदालत को इख्तियार समाअत हासिल नहीं था। सबसे पहली बात, सबसे जो बड़ी इल्लीगैलिटी की गई अदालत की तरफ से कि इमरान खान के केस की समाअत उस जगह पे की गई है, उस जज साहब ने इमरान खान और बुशरा बीबी के केस की समाअत की है जिसको इख्तियार समाअत ही हासिल नहीं थी। सबसे बड़ा ब्लंडर और सबसे बड़ी गलती यह है कि वो अदालत इस केस की समाअत ही नहीं कर सकती थी। दूसरी बड़ी बात, अब इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बड़ी क्लियर है कि चूंकि इमरान खान के खिलाफ मामला तो ये है ना कि उसने इद्दत के अंदर रहते हुए, क्योंकि बुशरा बीबी को डाइवोर्स हो गई, उनका इद्दत का पीरियड मुकम्मल नहीं हुआ था, तो इमरान खान ने उनके साथ निकाह कर लिया। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से एक जजमेंट दी हुई है कि इद्दत का पीरियड 39 दिन होता है, यानी कि 39 डेज। अब अगर हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले को मद्देनजर रखें तो फिर तो यहां पे कोई भी इल्लीगैलिटी नहीं पाई गई, कोई भी इरेगुलरिटी नहीं पाई गई, इद्दत का पीरियड मुकम्मल हो जाने के बाद निकाह किया गया है। लेकिन चूंकि इमरान खान और बुशरा बीबी को सजा देना तय था लिहाजा उनको सजा दे दी गई। अच्छा, एक बात तो यह है कि इख्तियारी समाअत नहीं था, दूसरी बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक इद्दत का पीरियड 39 दिन होता है, और तीसरी बात, अदालतें इस हवाले से बेशुमार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले इस बात के ऊपर पड़े हुए हैं कि अगर इद्दत के अंदर रहते हुए निकाह कर लिया जाए तो वो इलीगल नहीं होता, वो वाइड नहीं होता, वो फासिद नहीं होता, वो सिर्फ इरेगुलर होता है। यानी कि उस जो निकाह इद्दत के पीरियड के दौरान किया जाए उसको गलत नहीं कहा गया, उसको इलीगल नहीं कहा गया, उसको फासिद नहीं कहा गया, उसको गैर कानूनी नहीं कहा गया, उसको सिर्फ कहा गया कि ये इरेगुलरिटी है। और जैसे ही इद्दत का पीरियड मुकम्मल हो जाए तो नया निकाह करने की कोई जरूरत नहीं है, वो इरेगुलरिटी जो थी वो आज खुद ही खत्म हो जाएगी और वो निकाह बिल्कुल मतलब रेगुलर हो जाएगा। तो यहां भी इमरान खान के केस में फर्ज कर लें कि अगर कोई इस तरह की कोई इरेगुलरिटी पाई गई थी, इसमें बेशुमार हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हवाले से बड़े क्लियर हैं कि अगर कोई इरेगुलरिटी पाई गई थी तो जैसे ही वो इद्दत का पीरियड मुकम्मल हो गया तो वो इरेगुलरिटी खत्म हो गई। तो यहां अब जो इस मजिस्ट्रेट साहब ने ये फैसला दिया है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बिल्कुल बरअक्स है। और इस हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए इद्दत का पीरियड कितना होता है वो तो उसका फैसला बेहतर तौर पे औरत ही कर सकती है ना। औरत को अपने बारे में पता होता है कि तलाक मुझे कब दी गई, इद्दत का पीरियड कितना है, और उसको बेहतर पता होता है कि इद्दत का पीरियड कितने दिन तक होता है। तो यहाँ पे जब बुशरा बीबी इस हवाले से कह रही है कि मेरी इद्दत मुकम्मल हो चुकी थी, फिर मैं समझता हूँ कि इस हवाले से कोई भी दूसरा क्वेश्चन नहीं किया जाना चाहिए था और इसके ऊपर जो सजा दी गई वो बिल्कुल गलत थी। और खास तौर पर जो मुफ्ती साहब इस केस में बड़े गवाह हैं जिन्होंने ये निकाह पढ़ा, उनकी भी एक वीडियो रिकॉर्डिंग अदालत के अंदर चलाई गई। तो उन्होंने एक किसी खुतबे के दौरान ये कहा था कि इद्दत का पीरियड उतना ही होता है जितना कि औरत कहे, क्योंकि औरत को पता होता है कि इद्दत का पीरियड कितना होता है। तो ये वीडियो भी अदालत के अंदर चलाई गई, लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान और बुशरा बीबी को सजा दे दी गई। अच्छा, इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि फर्ज कर लें कि खौबर मानका इसमें अग्रीव्ड पर्सन है, वो मुतासरा शख्स है, उसके साथ बड़ी ज्यादती हो गई है, उसके साथ बड़ा जुल्म हो गया कि उसकी बीवी ने इमरान खान के साथ नाजायज ताल्लुकात इस्तवार कर लिए। तो जब खावर मानिका को पता था कि मेरी बीवी ने इमरान खान के साथ गलत और नाजायज ताल्लुकात इस्तवार कर लिए हैं,
तो फिर उसको 6 साल बाद इस बात का पता चला कि ये गलत हो गया और इद्दत का पीरियड अभी मुकम्मल नहीं हुआ था और इमरान खान ने बुशरा बीबी के साथ निकाह कर लिया। देखिए, अदालतें ये कहती हैं कि जब भी किसी शख्स के साथ कोई गलत होता है, कोई भी किसी के साथ अक्रंस होता है, तो उसको चाहिए कि वो जितनी जल्दी हो सके मुतलका पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर का अंदराज करवाए, जितनी जल्दी हो सके अदालत के अंदर अपना दावा दायर करे। लेकिन यहां अगर कोई शख्स 6 साल बाद अदालत के अंदर आके ये बयान करना शुरू कर दे कि जी मेरे साथ बड़ा गलत हो गया, मेरे साथ बड़ी ज्यादती हो गई, मेरे साथ बड़ी नाइंसाफी हो गई, मेरी बीवी ने इमरान खान के साथ नाजायज ताल्लुकात इस्तेमाल कर लिया, अभी इद्दत का पीरियड मुकम्मल नहीं हुआ था, उसने उसके साथ निकाह कर लिया, अब 6 साल बाद उसको पता चला है। सबसे बड़ी बात जो खावर मानिका के खिलाफ जाती है वो यही है कि उसको 6 साल बाद इस बात का पता चला है। उसको पहले भी तो इस बात का पता था ना। लेकिन चले, अगर खावर मानका की हम बात करें दूसरे हवाले से, तो एक वीडियो यानी कि तलाक हो जाने के बाद जब बुशरा बीबी खावर मानका की बीवी थी, उसके बाद तलाक हो गई, तलाक होने के बाद इमरान खान से बुशरा बीबी ने निकाह कर लिया, तो तलाक हो जाने के बाद, इद्दत का पीरियड मुकम्मल हो जाने के बाद, इमरान खान के साथ निकाह हो जाने के बाद खावर मानका की एक वीडियो मंजर आम पे आई और वीडियो अदालत के अंदर चलाई गई। एक दफा नहीं चलाई गई बल्कि 5 दफा अदालत के अंदर चलाई गई। उसमें खावर मानका साहब बड़े ही क्लियर अल्फाज में ये कह रहे थे कि मेरी बीवी के बारे में, इमरान खान के बारे में मुख्तलिफ किस्म की बातें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह को हाजिर नादर जानकर कहता हूं कि मेरी साबका अहलिया बुशरा बीबी दुनिया की सबसे ज्यादा पाकबाज औरत है। और उन्होंने यह भी कहा कि इमरान खान जैसा भला आदमी मैंने नहीं देखा, अल्लाह ताला उसको सेहत और इज्जत दे। इस शख्स जब खुद ही ये कहता है कि मैं अल्लाह की कसम खाकर ये कहता हूं कि इमरान खान नेक आदमी है, खुद ये कहता है कि मैं अल्लाह की कसम खाकर ये कहता हूं कि बुशरा बीबी से ज्यादा नेक और पाकबाज मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, और जो खुद अपनी बीवी के हवाले से कहता है कि वो मेरी साबका अहलिया बड़ी नेक और पाकबाज औरत थी, तो फिर वो शख्स अदालत में जाकर अगर ये कहे कि मेरी बीवी के इमरान खान के साथ नाजायज ताल्लुकात है, तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ी बेगैरती और बेशर्मी कोई हो ही नहीं सकती। और मैं समझता हूं कि इस स्टेटमेंट की मौजूदगी में, और खास तौर पर जब ये स्टेटमेंट उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की शक्ल में थी और अदालत में सुना भी दी गई, इसके बावजूद भी अदालत ने अगर इमरान खान और बुशरा बीबी को सजा दी है, तो जज की भी इससे बड़ी बेशर्मी और बेगैरती कोई हो ही नहीं सकती। जब एक इतनी बड़ी स्टेटमेंट वीडियो रिकॉर्डिंग की शक्ल में उसके सामने आ चुकी हुई थी और उसके सामने ये बात बड़ी क्लियर हो चुकी थी कि खावर मानका अपनी साबका बीवी के बारे में कस्में उठा उठा के ये कहता है कि इससे बड़ी पाकबाज बीवी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी, उसके ऊपर इतना बड़ा बहतान लगा दिया, उसके खिलाफ इस तरह का ये केस दायर कर दिया, तो मैं समझता हूं कि मुफ्ती साहब की उस रिकॉर्डिंग की मौजूदगी में और खावर मानका साहब की उस रिकॉर्डिंग की मौजूदगी में अदालत को सजा देनी नहीं बनती थी। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि अदालत का फैसला बिल्कुल गलत है। इस केस के अंदर जितने बड़े बड़े ब्लंडर्स किए गए हैं, जैसे ही ये केस एपलेट कोर्ट के पास जाएगा, ये हवा हो जाएगा, ये उड़ जाएगा, ये अपनी मौत आप मर जाएगा। इमरान खान और बुशरा बीबी बाइज्जत तरीके से बरी हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह।